अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करेंगे जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का एक अहम हिस्सा है। रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं या वहां रह रहे होते हैं और कोई आपको वहां से जबरदस्ती निकाल दे, तो कानून आपकी मदद कैसे करता है। आज हम सेक्शंस 8 और 9 को इतनी डिटेल में समझेंगे कि आपको एग्जाम्स या प्रैक्टिस में कोई मसला नहीं होगा। Let's start the lecture. Introduction. Chapter 1 Recovery of Possession of Immovable Property. यहाँ हम दो बेसिक सेक्शंस को कवर करने जा रहे हैं, सेक्शन 8 और सेक्शन 9। याद रखें, ये चैप्टर सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी ज़मीन, घर या शॉप के बारे में है। इस पूरे सेशन में हम ये सीखेंगे कि कानून पोजेशन वापस दिलाने के लिए कौन से दो रास्ते देता है, द प्रॉब्लम एंड डेफिनेशंस। अब सबसे पहले मसला समझें। मसला है डेप्रिवेशन ऑफ पोजेशन। एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी में सुकून से रह रहा है और उसे वहां से निकाल दिया जाता है। यहां एक टर्म यूज हुई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती, जैसे लैंड या बिल्डिंग। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दो रास्ते देता है, यानी पाथवेज देता है। एक, सेक्शन 8 जो टाइटल पर बेस करता है। दो, सेक्शन 9 जो सिर्फ पोजेशन यानी कब्जे पर बेस करता है। बेस्ड ऑन टाइटल। सेक्शन 8 को देखें तो इसका मेन फोकस है टाइटल। अगर आपके पास प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री पेपर्स हैं, आप लीगल ओनर हैं, तो आप सेक्शन 8 के तहत केस फाइल करेंगे। हु कैन सू? वो बंदा जो एंटाइटल्ड टू पोजेशन हो, यानी जिसके पास मलकियत का सबूत हो। मेन बर्डन। इस केस में सारी जिम्मेदारी यानी बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पर होती है कि वो कोर्ट में साबित करे कि मैं इसका असली मालिक हूं। अगर टाइटल साबित हो गया तो पोजेशन मिल जाएगी। प्रोसीजर अंडर सेक्शन 8। अब सवाल है कि केस कैसे चलेगा। सेक्शन 8 कहता है कि प्रोसीजर वही होगा जो सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में बताया गया है। ये एक रेगुलर सूट होता है। इसका मतलब है ये थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि इसमें गवाहियां यानी एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट्स की गहराई में जांचा जाता है। पहले प्लेंट फाइल होगी, फिर समन्स जाएंगे, फिर रिटन स्टेटमेंट आएगी। पूरा एक सिस्टम है। सेक्शन 9 बेस्ड ऑन पोजेशन। चलें अब एक इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ आते हैं। सेक्शन 9, इसे कहते हैं सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सेक्शन टाइटल की बात ही नहीं करता। ये कहता है अगर आपके पास कब्जा था, चाहे आप मालिक थे या किराएदार, और आपको आपकी मर्जी के खिलाफ बिना लीगल प्रोसेस के निकाल दिया गया, तो आप फॉरेन कोर्ट जा सकते हैं। कंडीशन 1 डिस्पोजेशन विदाउट कंसेंट हो। कंडीशन 2 अदरवाइज दैन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हो, यानी कानूनी तरीके के बगैर हो। एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 9। चलें एक मिसाल देखते हैं। फर्ज करें ए एक किराएदार है, बी जो कि मालिक है आता है और ए का सामान बाहर फेंक कर ताला लगा देता है। अब यहाँ ए मालिक नहीं है, लेकिन उसके पास पीसफुल पोजेशन थी। ए सेक्शन 9 के तहत केस करेगा। कोर्ट ये नहीं देखेगी कि मालिक कौन है, कोर्ट सिर्फ ये देखेगी कि क्या ए को जबरदस्ती निकाला गया। अगर हाँ, तो कोर्ट उसे कब्जा वापस दिला देगी। सेक्शन 9 को समरी रेमेडी कहा जाता है। इसका मकसद लंबा केस लड़ना नहीं, बल्कि फौरन इंसाफ देना है। कोर्ट का फोकस सिर्फ दो बातों पर होता है। एक, क्या प्लेंटिफ के पास कब्जा था। दो, क्या उसे पिछले 6 महीने के अंदर निकाला गया है। बस टाइटल का रोना यहां नहीं रोया जाएगा। द गोल्डन रूल ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9 का सुनहरी उसूल है, टाइटल इज इममटीरियल। प्लेंटिफ को मलकियत साबित करने की जरूरत नहीं। हत्ता कि अगर असली मालिक ने भी अपने किराएदार को धक्के देकर निकाला है, तो मालिक ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मैं तो ओनर हूं। कोर्ट कहेगी ओनर हो तो तमीज से कानूनी रास्ते से निकालो, डंडा मारकर नहीं। इसका मकसद लोगों को कानून हाथ में लेने से रोकना है। इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर सेक्शन 9। यहाँ कुछ सख्त रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एक, लिमिटेशन। केस डिस्पोजिशन के 6 महीने के अंदर फाइल होना चाहिए। अगर 7 महीने हो गए तो आप सेक्शन 9 यूज नहीं कर सकते, फिर सेक्शन 8 में जाना पड़ेगा। नो सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। आप हुकूमत के खिलाफ सेक्शन 9 का केस नहीं कर सकते। फाइनलिटी। इस डिसीजन के खिलाफ कोई अपील या रिव्यू नहीं होती, सिर्फ रिवीजन हो सकती है। डस सेक्शन 9 बार अ टाइटल सूट? बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं अगर सेक्शन 9 में कोई हार जाए तो क्या मलकियत खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। सेक्शन 9 सिर्फ एक टेम्पररी और जल्दी वाला हल है। अगर कोई बंदा सेक्शन 9 में कब्जा हार जाता है तो वो बाद में सेक्शन 8 के तहत टाइटल सूट फाइल करके अपनी मलकियत साबित करके कब्जा वापस ले सकता है। सेक्शन 8 वर्सेस सेक्शन 9 क्विक समरी।
सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की समरी को देखें तो सेक्शन 8 टाइटल ज़रूरी है, लिमिटेशन 12 इयर्स है, प्रोसीजर सीपीसी वाला है। सेक्शन 9 सिर्फ पोजेशन ज़रूरी है, लिमिटेशन सिर्फ 6 मंथ्स है, समरी प्रोसीजर है और कोई अपील नहीं है। कंक्लूजन एंड क्लोजिंग। आज हमने सीखा कि अगर आपके पास पेपर्स हैं तो सेक्शन 8 में जाएं, और अगर पेपर्स नहीं हैं लेकिन कब्जा था और ज़बरदस्ती निकाले गए हैं तो फ़ौरन सेक्शन 9 में जाएं। कानून कब्जे की हिफाजत करता है ताकि मुआशरे में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल ना बने। उम्मीद है सेक्शंस 8 और 9 अब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होंगे। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।